चले तो आज का सेशन हमारे सारे जॉइंट्स के ऊपर है। काफी अच्छे से सब समझेंगे और करेंगे। चले हम शुरू करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन कंधे रिलैक्स, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। बिल्कुल रिलैक्स करें अपने शरीर को, अपने माइंड को, और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की ओर लगाएं। अपनी प्रैक्टिस प्लेस की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्लो एंड कंप्लीट एक्सेल। हर सांस के साथ पॉजिटिविटी को इन और अपने हर प्रश्वास के साथ अपनी सारी चिंताओं को बाहर जाने दें। इनहेल करें एनर्जीज को इन, एक्सेल करें अपनी दिन भर की थकान, अपनी शिकायतों को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को, एक्सेल करें अपने मन मुटावों को बाहर, पूरी तरह से कनेक्टेड स्वयं के शरीर के साथ। 3 टाइम्स ओंकार चांट करेंगे। इनहेल, inhale, inhale, ओंकार की पॉजिटिविटी एंड एनर्जीज को महसूस करें अपने पूरे शरीर और माइंड पर, और सेम एनर्जी को बनाए रखने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट योर प्रैक्टिस। धीरे से रब करेंगे हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएंगे, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करेंगे। धीरे से अपनी हथेलियों की ओर देखते हुए वापस सभी को नमस्ते। भट 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 ऐसा लगा कि तूफान है एक मिनट। किया, मार्क किया, वेरी गुड गुड। आपने किया? अच्छा आप तो आए नहीं। आपने किया? नहीं किया? बेल भी नहीं लाए? ये बहुत अच्छी बात है। चले चले तो आज का सेशन हमारे सारे जॉइंट्स के ऊपर है। काफी अच्छे से सब समझेंगे और करेंगे। ये वाला वीक हम थोड़ा सा और स्लो चल रहे हैं ताकि हम अपनी बॉडी को और अच्छे से समझ पाएं। इसके नेक्स्ट वीक से फिर से हम इंटेंस प्रैक्टिसेस पे आ जाएंगे, तो अपनी बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर करें अपने नेक्स्ट वीक के लिए। तो आज हम जॉइंट सेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले कपालभाति के लिए आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे। कपालभाति करते हुए अपर बॉडी को कम मूवमेंट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, स्टार्ट योर स्ट्रोक। फोर्सफुल एक्सलेशन करें, अपनी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकलता महसूस करें। अपने माइंड की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को महसूस करें। बॉडी की इंटरनल क्लेंजिंग को महसूस करें। स्पीड कम या फास्ट जैसे भी कंफर्टेबल है। पूरा ध्यान अपने स्टमक और अपने मस्तक की ओर। फेस को काम रखें। Last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Complete exhale. Inhale, chin to chest lock, जाल अंदर बंद। होल्ड करेंगे ब्रेथ को।
No breathe in, no breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलीज करें लॉक को, सांस लें और रिलैक्स करें. बस एक आप ब्रीदिंग करेंगे. फोर्सफुल इनहेल एंड एक्सेल. नॉर्मल हैंड जेस्चर्स के साथ आदि मुद्रा बनाएंगे. स्टार्ट करें. फ्रंट एंड बैक. Side in and out. क्रॉस करेंगे हैंड्स को. कंप्लीट एक्सेल. इनहेल. फिर से होल्ड करेंगे. ज्यादा अंदर बंद. चिन टू चेस्ट लॉक लगाएं. ब्रीथ को होल्ड करें. 1, 2, 3, 4, 5. लॉक को खोलें. नोस्ट्रिल एक्सेल एंड रिलैक्स. तो क्योंकि हम जॉइंट्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज, तो हम एक और हीट जनरेटिंग प्राणायाम करेंगे जिसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं. सूर्य भेदी आपकी बॉडी में हीट जनरेट करता है. तो क्योंकि पहले समझ लेते हैं कि जॉइंट्स को क्यों हमें ज़्यादा ध्यान देना है. जॉइंट्स का पेन हम सभी को आ जाता है. 40s की एज में ज़्यादातर आता है, बट आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो 30s में भी आ रहा है. तो हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है. मैं पूरा नहीं बताऊंगी. उसमें से एक वायु है जिसे अपान वायु कहते हैं, जिसका बॉडी से निकलना ज़रूरी है. बट वो कई किसी रीज़न से अगर वो नहीं निकलती है तो उसका फेवरेट प्लेस है हमारे जॉइंट्स. आपने देखा होगा जब आप अपनी उंगलियों को ऐसे प्रेस करते हो आवाज़ आती है ना, तो ये वही वाली वायु है. वो बबल्स उसके बनते हैं जब हम ऐसे कट कट के आवाज़ आती है. बट अगर ये बहुत ज़्यादा इकट्ठी होने लग गई आपके जॉइंट्स पे, तो सीवियर पेन्स बनना शुरू होते हैं. तो वो बॉडी से निकलना उसका बहुत ज़रूरी है. तो उस अपान वायु को निकालने के लिए हम अपने जॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हुए आज के जितने भी हम मोबिलिटी स्ट्रेचेस करने वाले हैं वो बहुत ध्यान से करेंगे. उससे पहले हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे जिसमें हम राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल करेंगे. राइट से इन, लेफ्ट से आउट. राइट से इन, लेफ्ट से आउट. तो सभी आंखों को बंद करें. एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ में प्रणव मुद्रा. और अगर आप प्रणव मुद्रा नहीं लगा पाते हैं, आराम से 2 फिंगर्स के साथ इस तरह से करेंगे. आइज क्लोज. राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल. अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें. राइट से इन, लेफ्ट से आउट. 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 इस बार हम कुंभक लगाएंगे. तो राइट से इनहेल करें. दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करें. होल्ड करें ब्रीथ को. 1, 2, 3, 4 एंड 5. लेफ्ट से एक्सेल. राइट से इनहेल. फिर से होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. लेफ्ट से एक्सेल एंड रिलैक्स. आंखें खोलें. सभी गर्दन के रोटेशन करेंगे. इनहेल, एक्सेल, फ्रंट रोटेशन. 1, 2. अगर आपको सर्वाइकल का पेन है तो पूरा सर्कल ना बनाएं, सिर्फ बैक की रोटेशन करें. 3, 4, 5. एंटी क्लॉकवाइज. 5, 4, 3, 2 एंड 1. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. अभी रिस्ट रोटेशन करेंगे, बट रिस्ट रोटेशन हम आज एक हाथ से करेंगे पहले. तो अपने राइट हैंड की आदि मुद्रा बनाएं, उसको लेफ्ट हैंड से इस तरह से पकड़ लें और अब रोटेट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंटी क्लॉकवाइज. 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1. दूसरे हाथ से करेंगे. कमलेश जी जल्दी जल्दी नहीं. 1, 2,
3, very good, 4, 5 and 6. Anti-clockwise 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly वापस and relax. अभी हाथों को ऐसे सामने, फिंगर वाइडली स्प्रेड, इस तरह से. अभी हमारे एक फिंगर में कितने कितने जॉइंट्स हैं? 1, 2 एंड 3. 3 है ना, तो 1 1 करके बेंड करेंगे. 1, 2 एंड 3. ओपन करें झटके से. 1, 2 एंड 3. 1, 2 एंड 3. वेरी गुड. 1, 2 एंड 3. 1, 2 एंड 3. अभी हाथों को ऐसे ही रखेंगे और फिंगर फ्लिकिंग करेंगे जल्दी जल्दी. 10 काउंट करूंगी, 10 में आपके 50 से 100 ऐसे ऐसे हो जाने चाहिए. हाथ नीचे नहीं आएंगे, हाथ शोल्डर लेवल पर ही रहेंगे. स्ट्रेच करके रखेंगे, ऐसे भी नहीं, पूरा एल्बो स्ट्रेट. चलें स्टार्ट करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 more. 4, 3, 2 and 1. Slowly elbow open करें. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. अभी एक पाम को ऐसे करें, यहाँ से पकड़ें, अपनी तरफ खींचें, इसको खींचें जितना खींच सकते हैं और होल्ड करें. 1, इसमें भी हाथ नीचे नहीं जाएगा, शोल्डर लेवल पर. 1, 2, 3, 4, 5. अब इसी को डाउन करें और यहाँ से दबाएं. 1, 2, 3, 4, 5. चेंज करें. 1, 2, 3, 4, 5. चेंज. 5, 4, 3, 2, 1. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. आराम से हुआ. रोटेट करें. 1, 2, 3, 4 and 5. Anti-clockwise. 5, 4, 3, 2 and 1. पूरी तरह से रिलैक्स. अभी शोल्डर जॉइंट पे आ जाते हैं. आपको याद है कल हमने ये वाला स्ट्रेच किया था जिसमें हम नेक को लेके गए थे. आज हम नेक के लिए नहीं कर रहे, शोल्डर के लिए कर रहे हैं. तो हाथों को ऐसे पाम बनाएं. आपकी जो कोहनियाँ है वो सामने फेसिंग रहे. सामने फेसिंग का मतलब इतनी ऊपर है कि जितना आपका शोल्डर लेवल है, यहाँ आनी चाहिए. ऐसे नहीं कि ये यहाँ आ रही है, यहाँ. यस, सभी का यहाँ. अब इनहेल करते हुए आपको चेस्ट ओपन करना है. ये यूं नहीं जाएगी, ये ऐसे ही रहेगी, कंधों के लेवल के ऊपर, कंधों के लेवल तक. सभी की ऊपर हो जाए. यस, थोड़ा सा और ऊपर करो, और ऊपर. यस, आप भी करो, आप भी. यस. अब इसमें गर्दन ऐसे ना हो जाए, गर्दन को फ्री रखे, सामने देखे. चेस्ट को जितना ओपन करोगे उतना आपकी गर्दन अच्छे से फ्री रहेगी. हाँ, आप कंफर्टेबली कैसे भी बैठ सकते हैं. तो आपको क्या करना है, इनहेल करना है, इसे ओपन करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे. एक्सहेल करते हुए अपने दोनों फोर आर्म्स को इस तरह से जोड़ेंगे. जल्दी जल्दी नहीं, मेरे काउंट के साथ. अगर मैं 1 बोल रही हूँ तो 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस, 5. इनहेल एक्सहेल का ध्यान दें. 6, 7, ऊपर जाएंगे हाथ. यस. 8, 9 एंड 10. सभी चेस्ट ओपन करें अच्छे से. अब यहीं से 1, 2, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. अब इसमें भी ऐसे नहीं आएंगे, कंधे के लेवल को बनाकर रखना है. 3, 4, 5, 6. अब यहीं से आपको इनहेल एक्सहेल, ऐसे नहीं, ऐसे करो. यस. अभी यहाँ से रोटेशन फील करो और ये नीचे. अभी मेरे इस हाथ में थोड़ा सा यहाँ पे पेन है, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही हूँ इस हैंड से. बट सभी लोग ट्राई करेंगे कि अच्छे से करेंगे. इनहेल एक्सहेल. 1, 2, 3, 4. आपको कंधे के जॉइंट से कट कट की आवाज भी आएगी. 5,
6 and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इंटरनल ऐसे करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and relax. आया कंधे पे जोर, गर्दन पे भी आया होगा. गर्दन को रिलैक्स करें. फुल रोटेशन या हाफ रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and relax. नेक्स्ट हमारी मूवमेंट है जिसमें हमारे शोल्डर और हमारे रिस्ट दोनों के लिए. तो आपको क्या करना है, अपने हाथों को या तो चेस्ट की सिधाई में या हल्का नीचे जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ रखेंगे इस तरह से. मतलब आपका रिस्ट जॉइंट यहाँ आना चाहिए. इस तरह से रखा. अभी इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट. समझ गए सभी? तो इसमें आपका पूरा दबाव आपके रिस्ट जॉइंट पर आएगा, आपकी कलाई पे आएगा. तो उसको मेंटेन रखना है, चिपका कर रखना है, ऐसे नीचे नहीं उतरने देना, एक्टिव रखना है शोल्डर्स को. चलें. इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट. 2, 3. मुर्गियां देखी आपने? 4. फट आती है ना, वो क्या कहती हैं उसको, पट करती हैं. तो हम वो बन गए आज. 4, 5. किसी का भी ये रिस्ट जो है वो खुलेगा नहीं, वो वहीं लगा रहना चाहिए. 6, 7, 8, 9 and 10. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. रोटेट कर ले इस तरह से. 1, 2, 3. हवा आएगी. 4, 5. आ रही हवा. उल्टा. 5, 4, 3, 2, 1 and relax. मजा आया? चलें. अभी सभी अपने शोल्डर्स पर इस तरह से रखें. अभी रोज हम ये वाली रोटेशन करते हैं ना, आज हम ये नहीं करेंगे. तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है. तो कैसे? डायगोनल ले जाना है, एक को इस साइड और एक को इस साइड. तो अब हम इसे डायनेमिकली करेंगे. ऐसे देखें. 1, 2. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. तो अपने आप को टेढ़ा नहीं करना, हमें एल्बो को डायगोनली ले जाना है, मतलब तिरछा. एक बार हम ऐसे ले जा रहे हैं, एक बार हम ऐसे ले जा रहे हैं. ठीक है? ये जो उंगलियां ये रखी है, ये फिसल के नीचे ना आए. चले सभी मेरे साथ करेंगे. पहले पोजीशन लें, जोड़ें एल्बोस को. 1, 2. हर बार चेस्ट को ओपन करें. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale and relax. फिर से इस तरह से रोटेट कर लें. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3. बैठे बैठे डांस कर रहे हैं हम. 2 and 1. धीरे से वापस एंड रिलैक्स. अभी फिर से हम शोल्डर्स के लिए ही कर रहे हैं. तो अगर आप चाहें तो सुखासन में ही इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, और चाहें तो कैट एंड काउ में, हमने की है पहले भी. तो इसमें अपने हाथों को इस तरह से रखना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए एक शोल्डर को ज़मीन से लगाना है और एक को बेंड करना है. तो सुखासन में करना थोड़ा सा मुश्किल होगा. अगर आपको इजी थोड़ा सा करना है तो कैट एंड काउ में आएंगे सभी. कैट एंड काउ का मेजरमेंट हमने सीखा था कैसे, वज्रासन में बैठकर इस तरह से, और जहां उंगलियां खत्म हो रही है उससे एक हाथ आगे और पैरों में आपके कंधों जितनी दूरी. और अब इस तरह से हाथ को रखना है. अभी सभी राइट शोल्डर को जमीन से लगाएं और लेफ्ट एल्बो को बेंड करें इस तरह से. 1. ऊपर आए. अब अपने लेफ्ट शोल्डर को जमीन से लगाएं और राइट एल्बो को बेंड करें. सभी समझ गए प्रैक्टिस? चले अभी मेरे काउंट के साथ करेंगे. चले.
चले सभी लेफ्ट से शुरू करेंगे। 1 2, एक हाथ सीधा एक हाथ बेंड। 3 4 5, भावना जी का हो रहा है, कमलेश जी का यस शोल्डर टच हो रहा है, यस यस हो गया आपका भी, यस। चले जब तक सब अपनी प्रैक्टिस करें मैं फिर से ज्वाइन कराऊंगी। हाथों को सीधा रखो, सामने देखो। अभी ऐसे किया आपने, अभी पूरा नीचे जाना आपका टारगेट नहीं होगा, आप बस ऐसे करो। 1, जिस बाजू को सीधा करो उस पे करना। जिस बाजू को आप सीधा कर रहे हो उसके ऑपोजिट वाली बाजू आपकी कोहनी से बेंड होगी। यस यस, अभी वापस ऊपर आओ और ऑपोजिट करो। यस, अभी आप ऐसे करो हवा में, ठीक है। अभी नीचे जाना आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है बस एक को सीधा करना है, एक को बेंड किया, अब इसको बेंड किया, इसको सीधा किया, ठीक है। बेंड वाली जगह कितना ऐसे जिस जगह, हाँ जिस जगह एल्बो बेंड हो रही है उस जगह सामने देखिए या ऊपर, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल है। चलिए आप करके दिखाओ। यस यस, अभी क्या हो रहा है, अभी हवा में ही हो रहा है ना, अभी एक भी शोल्डर नीचे नहीं लग रहा। तो अभी हाँ, तो अभी अपने लेफ्ट शोल्डर को आपको सीधा करना है, मतलब लेफ्ट आर्म को सीधा करना है और कंधे को लगाने की कोशिश करनी है। लग रहा है? यस लग रहा है ना। अभी बस टच करके और ऊपर आ जाओ, टच करो और ऊपर आओ। यस, देखना नीचे नहीं है, देखना सामने है ना। जितना आप सामने देखकर जाओगे उतना ज्यादा आपका टच होगा, ठीक है। हो रहा है? करो। 1 यस 2 वेरी गुड। अब बोल चले, अभी मेरे काउंट के साथ 5 टाइम्स और करेंगे। चले सभी पहले अपना लेफ्ट आर्म सीधा और राइट को बेंड करेंगे। टेक योर पोजीशन, नीज आपके कंधे जितनी दूरी पर रहेंगे। सभी हिप्स पे बैठना नहीं है आपको, आपको कैट एंड काउ मेंटेन करके रखना है। आपके हिप ऊपर ही रहेंगे जब आप कर भी रहे हो ये प्रैक्टिस, तो भी अगर आप ऐसे कर दोगे तो आप तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, आपको हिप्स को ऊपर ही रखना पड़ेगा। और भले ही आप इसमें हवा में करो, ऐसे ऐसे करो भी, अगर आप नीचे भी देखोगे तो भी प्रैक्टिस सही नहीं होगी। आप सामने देखो और इस तरह से अभी बस फोकस करो कि एक आर्म सीधी कर पाए, एक एल्बो बेंड। चले अभी सभी मेरे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 एंड होल्ड। अभी जो आर्म सीधा है उसके ऑपोजिट साइड आपको देखना है, यानी कि अगर राइट आर्म स्ट्रेट है लेफ्ट एल्बो की तरफ देखें और होल्ड करें। 1 2 3 4 एंड 5, इनहेल अप, एक्सहेल अदर साइड। 1 2 3 4 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। मुश्किल है? कोई नहीं, अभी मुश्किल है बट ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके हम इसे इजी भी बना लेंगे, ठीक है। होने लगेगा ये, इसे रोज अपने बेड पे करो, ऐसे ऐसे बेड पे थोड़ा इजी होगा। चलिए अभी आ जाते हैं अपने नीज पर, ओपन करें शोल्डर लेवल पर, मैट डिस्टेंस अपार्ट अपने लेग्स को। इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल आउटसाइड। अपनी नीज पर हल्के हाथ रखें, दबा कर नहीं, हल्के हाथ रखें और अपनी नीज की मूवमेंट को फील करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड स्ट्रेच। अभी काम करें, अपनी हथेलियों को अपने नीज के नीचे ले जाएं इस तरह से, और अब अपने एंकल को स्ट्रेच करें और फील करें कि आपका जो घुटने का पीछे वाला हिस्सा है ना वो आपकी हथेली पे ऐसे चिपकने लगेगा। फील हो रहा है? करके देखें और जितना हो सके अच्छा स्ट्रेच करें अपने एंकल्स को और इस दबाव को बना के रखें, जैसे कि आपको अपनी हथेली को अपने इस एरिया से दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सहेल, हथेली वहीं रखें, दबाव बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10 slowly वापस and relax। एक और नी की मूवमेंट करेंगे, थाई से इस तरह से क्लच बनाएं, अपनी सभी राइट थाई से शुरू करेंगे। चल इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, डाउन करते हुए सिर्फ टो लगाना है नीचे। इनहेल अप, अपनी तरफ स्ट्रेच करें, एक्सहेल डाउन, इस तरह एंकल मूवमेंट भी ज्वाइन करेंगे। तो एक बार हम इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, सेम साइड, उसके बाद इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अदर साइड। इसमें आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा हिप, हिप को बिल्कुल ग्राउंडेड रखें, जैसे प्रेस कर रहे हो आप अपने मैट पर। चलें मेरे साथ, 1 2 3 4। अगर अभी नीचे नहीं जा रहा, सिर्फ अपनी शिन बोन पर इस तरह से लगाएं। 5 6 7 8 9 10 11 12। सभी का ये मेक श्योर करें कि ये जो थाई है वो पेट से चिपकी रहे, इधर कोई गैप ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अभी दूसरी साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो आज हम बोट होल्ड करते हैं और बेल्ट के सहारे होल्ड करेंगे। आज सभी फुल बोट होल्ड करेंगे, सब बेल्ट के सहारे करेंगे। तो पैरों को मोड़ लें ऐसे, बेल्ट लगाएं, पकड़ें ऐसे। बेल्ट मेरे पास 2 ही है, आपके पास अगर दुपट्टा या कुछ है या फिर जो मैट पे, हाँ वो लेके कर सकते हो आप। तो अभी जब हम विदाउट बेल्ट फुल बोट करते हैं तो हमसे होता नहीं है ना, हम हिलते हैं ऐसे ऐसे। तो इसीलिए बेल्ट मंगाई है मैंने कि कई ऐसी प्रैक्टिसेस है जिसमें हमें बेल्ट हेल्प करेगी वो प्रैक्टिस करने के लिए। तो फुल बोट अभी करना हमारे लिए सभी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो आज हम फुल बोट करेंगे बेल्ट के सहारे। पैरों में गैप ना रखें, पैरों को साथ में रखें। जब आप पैरों को सीधा करोगे तो आपके अंगूठे और आंखों की सिधाई में होने चाहिए, मतलब अंगूठे आपकी आंखों की सिध में होने चाहिए। चले लीन बैक करें, स्लोली पैरों को सीधा करें और स्ट्रेच करें। स्लोली करो। अभी पहले नीचे रखो इस तरह से। यस। अब इसमें आपको अपने हिप्स पे पूरा वेट लेना है, तो हिप्स को दबा के रखना है। तो अगर दोनों पैर, हाँ यस हो रहा है। चले अभी वापस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बैलेंस को बनाकर रखेंगे और सभी अपने अंगूठों की तरफ देखेंगे, अपना पूरा वेट अपने हिप्स पर। 1 2 3 4 5 6, दृष्टि फिक्स करें अपने अंगूठों पर। 7, वेरी गुड। 8 9 10। स्लोली बेल्ट को ढीला करें एंड रिलैक्स करें। तो अभी इसमें आपके एक तो बटक्स प्रेस होने चाहिए, दूसरा जब भी मैं बोलूँ कोर को एंगेज करो, तो आपको क्या करना है, कोर को एंगेज करने का मतलब है आपको अपने पेट की मसल्स को एंगेज करना है, एक्टिव करना है। अभी वो बिल्कुल लूज है, अगर वो लूज होती है तो आप बैलेंस नहीं बना पाते। तो उसको क्या करना है, जैसे ये मेरा कोर मसल है तो पहले मुझे उसे इनसाइड पुल करना है। पेट को हाथ रखो, इनसाइड पुल करो सभी, एक बार हाथ रखो, इनसाइड पुल करो मसल को। पुल किया, अंदर गया पेट। अब इसी मसल को अपवर्ड होल्ड करना है और अंदर गया ना, अब ये आपको मेंटेन रखना है। और अब एक बार बोट को होल्ड करेंगे कोर को एंगेज करते हुए, और अब आप अपने बैलेंस में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। यस, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 एंड 10। कमलेश जी गुस्सा आ रहा है क्या? चलें, रिलैक्स करें, फॉरवर्ड बेंड करें। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी हमने अपने हर जॉइंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, सिर्फ हिप जॉइंट पे हमने काम नहीं किया, तो हम हिप जॉइंट की प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी बहुत अच्छे से समझेंगे। इसे हम 90 डिग्री होल्ड कहते हैं। इसको पैरों को सामने नहीं, डायगोनल ऐसे ओपन करना है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, आपके दोनों ही घुटने ऐसे बेंड होने चाहिए कि दोनों ही 90 डिग्री बनाएं। इसमें आप हाथों को ऐसे भी रख सकते हो शुरुआत के लिए, ताकि आप अपने हिप्स को दबा कर रख पाओ मैट पे। और अगर आप अच्छे हो हिप्स के मामले में तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए दोनों नीज को एक साइड ले जाना है, इस तरह से। अब आप देखो, ये 90 डिग्री बना रहा है और ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इस तरह से वापस आओगे, एक्सहेल अदर साइड। अभी इसमें उठ के आपका हिप भी साथ में नहीं जाएगा, हिप आपका वहीं रहेगा, हिप हवा में नहीं जाएगा, हल्का सा जरूर उठेगा, और आपको कोशिश करनी है कि उसको दबा कर रखें और दोनों नीज भी आपके जमीन से लगेंगे। ऐसे ना, अभी देखो ये मेरा पोजीशनिंग है, ठीक है, और अगर आप ज्यादा करोगे तो ये ऐसे उठ के चलने लगेगा, ये आपका नहीं होना चाहिए। अपने हिप को दबा कर रखो और नीज को भी दबा कर रखना है। अगर आपको लगता है फ्री हैंड करना मुश्किल है, हाथों को रखो और हाथों से दबाओ, हाथों को मैट को अपने हाथों से दबाओ, ताकि हिप भी जमीन से रहे और नीज भी, ठीक है। यस, शुरुआत में हो सकता है कि हल्का सा आपके पैर फिसले, कोई नहीं, बट अपनी ग्राउंडिंग को बनाकर रखना है, तो सभी हाथ नीचे रखकर ही करेंगे। चले मेरे साथ, हाथों को रखें इस तरह से। अब अपने हाथ से मैट को ग्रिप करें और अपने हिप से दबाएं अपने मैट को। अभी इनहेल करें, एक्सहेल, सभी लेफ्ट साइड जाएंगे। 1 इनहेल, 2 3, हर बार नीज को लगाने की कोशिश। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी सभी सेंटर में आएंगे और सभी लेफ्ट साइड जाएंगे वापस से। और अब हाथों को रेस करेंगे, टर्न करेंगे अपने लेफ्ट नी की तरफ। एक्सहेल करते हुए आप डाउन जाएंगे और जहां तक आपके हाथ जा रहे हैं वहां तक रखें, और अपनी उंगलियों से आगे वॉक करेंगे अपने नीज के सामने, जितना भी आप आगे जा सकते हैं। इसमें ऐसा ना हो कि आप पूरे पैर आपके पीछे वाला भी वैसे ही रहेगा, और होल्ड करेंगे जहां तक आप मैक्सिमम चले गए। आपका चेस्ट आपके नी पर लग जाएगा, अपने चेस्ट को ड्रॉप कर दो पूरी तरह और नी पर इस तरह से छोड़ दो बॉडी को, और होल्ड करो नॉर्मल ब्रीथ के साथ। 1 2, मैंने कहा नी की सिधाई में, वापस आ जाए, वापस आ जाए। भावना जी ने ठीक किया है, कमलेश जी थोड़ा इधर आ जाओ, नी की सिधाई में, यस। चलो आप करो, यस, हाँ, नी की सिधाई में सामने, यस, सामने सामने, यहाँ, हाँ, बोला हाथ इधर लो, यस। अब वॉक करो जितना आप कर सकते हो, बस जो ये लिमिट है, इससे ज़्यादा जा रही है बॉडी नहीं, इधर ही होल्ड करो नॉर्मल ब्रीथ के साथ। हाँ, आपका भी ठीक है, वॉक करो जितना आगे जा सकते हो, और अपने चेस्ट रीजन को अपनी नी पर छोड़ दो, बिल्कुल वेट उसका छोड़ दो। अभी मेरी दोनों प्यारी चाचियाँ लेट गई हैं। नहीं, अभी ये देखो, वापस समझो, अभी ये है। चलें, अभी दोनों लेफ्ट पे जाओ, ऐसे गए लेफ्ट पर, गए लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट नी की तरफ, आपका ऑपोजिट जाएगा, उधर उधर जाएगा ना, यस, हाँ। तो अभी 1 बाय 1 समझाती हूँ। अभी ये जो आपका नी है, ये जो नी है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नी है, बॉडी बॉडी अभी सामने थी ना हमारी, हमने इसको टर्न किया है लेफ्ट नी की तरफ, और अब हमने रख दिया है हाथों को नी के सामने, देखो नी के सामने, यस। चले, अभी वॉक करो अपने पाम से या फिंगर से, सामने देखो नीचे नहीं, सामने देखो, वॉक करो, वॉक, घसीटना नहीं, वॉक करो, या फिर फिंगर से ले जाओ, है ना। अभी चेस्ट को छोड़ दो अपने नी के ऊपर, चेस्ट का वेट बिल्कुल रिलीज कर दो अपने नी के ऊपर, यस, और सामने देखो उंगलियों की ओर, यस। अभी होल्ड करो, ठीक है। चले, समझ गए?
चले अभी आप करो, लेफ्ट है ना, ये नहीं है ना आपका, यस, इनहेल किया, लेफ्ट गए इस तरह से, लेफ्ट लेफ्ट आप, यस, अभी बॉडी सामने है ना, अब उनकी तरफ टर्न करो, यस, अभी इस नी की सिधाई में आपको वॉक करना है, यस, इस नी की सिधाई उनकी तरफ, हाँ यस, अब सामने सामने चलो, यस, हाँ यस यस, वेरी गुड, चलें, अभी बॉडी को बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर देना, बॉडी को नी पे रेस्ट करेगी, हाँ, देखो ये देखो, अभी सब दोबारा से समझेंगे, इनहेल किया मैंने, एक्सहेल किया, मैं इस तरफ चली गई, या फिर मैं इधर से समझा देती हूँ, इस तरह मैं इधर गई, अभी बॉडी सामने थी, टर्न किया मैंने अपने राइट नी की तरफ, अभी आप दोनों ने क्या किया था, आप इधर चले गए थे, जाना हमें इधर है, और चले आप इधर गए थे, आप ऐसे लेट गए, ऐसे हो गए थे दोनों, ठीक है, बट हमें क्या करना है, इस नी की सिधाई में, अब मैंने इनहेल किया, मेरी रेंज है कि मेरे हाथ बस इधर तक गए, अभी मेरा चेस्ट और नी में गैप है, अब मुझे वॉक करना है, और चेस्ट लग गया मेरे नी से, लग गया, अब मुझे चेस्ट का वेट नी पे पूरा छोड़ देना है, ताकि मेरे आगे वाले हिप जॉइंट को दबाव मिले, और वो और मैट से लगा रहे, और अब वॉक किया, और सामने ही देखना है, ऐसे नहीं होना, सामने देखना है और होल्ड करना है, चले, अभी सभी दोबारा से होल्ड करेंगे, 5 काउंट, 1 साइड, ठीक है, चले, तो अभी अगर स्पेस की दिक्कत हो रही है तो आगे पीछे कर लो, या कंफर्टेबल हो, ठीक है, चले, इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट, टर्न योर बॉडी, लेफ्ट नी की सिधाई में, इनहेल, एक्सहेल, हैंड्स डाउन, वॉक करें, अपने चेस्ट को पूरा छोड़ दें अपने नी पर, और होल्ड करें, सामने देखिए, 1 2 3 4 एंड 5, जैसे चल के गए थे वैसे ही चलकर वापस आए, यस यस, इनहेल सेंटर, एक्सहेल दूसरी साइड, राइट साइड पर जाएं, 90 डिग्री मेंटेन रखना है, अभी ऐसा ना हो कि आपका पैर अगर खुल रहा है तो आप कहीं पे भी रखो, वापस आओ, ऐसे रखो, और अब अपने राइट साइड पर जाओ, राइट साइड पर गए, ये मुझे खुद से एडजस्ट नहीं करना, जहाँ थे देखो पैर मेरे वहीं हैं, मैं उनको ऐसे अपने आप से लेके नहीं जा रही हूँ, जहाँ थे वहीं से उनको ड्रॉप करना है बस, और अब वॉक करें और रिलैक्स करें बॉडी को, 1 2 3 4 एंड 5, जैसे गए थे वॉक बैक, स्लोली वापस एंड रिलैक्स, सभी बटरफ्लाई में आ जाएं, स्लो फ्लैपिंग करें, रिलैक्स करें, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, अभी सभी अपने बेल्ट से अपने पैरों के नीचे इस तरह से बेल्ट को लगाएं, बेल्ट को अच्छा ग्रिप करके रखें, अगर आपको लगता है आपके हाथ फिसलते हैं तो इस तरह से ग्रिप कर लें, एक बार ऐसे कर लें और फिर ग्रिप कर लें, स्पाइन को झुकाएं ना, चेस्ट ओपन रखें और स्ट्रेट, दोनों पैरों को दूर भी ना जाने दें, पास रखें, नीज को जितना ज़मीन के पास ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश, अभी इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अभी मैं क्या कर रही हूँ, इनहेल करते हुए ऐसे लेके आ रही हूँ, और अब एक्सहेल करके मैं अपनी कोहनियों का दबाव दे रही हूँ, ये देखो कोहनियों के दबाव से अपने नीज को नीचे निकाल रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, अभी इनहेल किया, एक्सहेल किया, मैक्सिमम प्रेस करें अपनी कोहनियों से, और जितना नीचे ले जा सकते हैं चेस्ट को अपने पैरों के पास ले जाएं और होल्ड करें, 1 2 3, सामने देखें, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, स्लोली वापस एंड रिलैक्स, अभी पैरों को इस तरह से मिलाएं और हब करें अपने आप को, 1 2, टाइट से प्रेस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, स्लोली वापस एंड रिलैक्स,
सभी ने किया था घर जाके कल फ्लॉसिंग जो हमने सीखी थी, की थी? कहाँ है आपका, कितना मार्क आया अभी? अभी कितने दूरी पे हैं हाथ? लगाया पेन से? मेरी आंखें कमजोर है, मुझे पास आना पड़ेगा आपके। अच्छा, गुड। बाकी और किसी ने लगाया? चले, हम फ्लॉसिंग करना भूल गए थे, तो बस 10 फ्लॉसिंग करेंगे, 10 काउंट की। तो सभी अपना बेल्ट ले लें, ये लास्ट प्रैक्टिस है आज की। मैंने सभी को कल सिखाई थी, ये जो नहीं आए थे उनके लिए दोबारा से बता देती हूँ। हमारा टारगेट है कि हम अपने शोल्डर्स को अच्छा कर लें, ताकि हम उनकी इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी ले आएँ और इतनी अच्छी स्ट्रेंथनिंग कर लें कि हम अपने हर आसन को अच्छे से होल्ड कर पाएँ। तो अभी मैंने 4 फोल्ड किया है, आप सभी अभी 2 फोल्ड पर ही चलेंगे। अगर आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया था अभी आपको फुल फ्लॉसिंग ही कर रहे हैं हम, नी से हिप तक। तो क्या करना है, इनहेल करते हुए पीछे ले जाना है, एक्सेप्ट आपकी एल्बो ऐसे पेन ना हो, बेल्ट ऐसे ढीली ना हो, कंधे ऐसे झुके ना हो, और जर्क झटके के साथ भी नहीं आना। तो आपको क्या करना है, इनहेल करना है, बैक ले जाना है, एक्सेल करना है, फ्रंट लाना है। शुरुआत में आपके हाथ खुले होंगे इतने, तो वही मैंने बोला था कि आपको देखना है कि आप अभी कितने हाथों को खोल के करते हो, और वहीं पे आपको अपनी बेल्ट पे मार्क लगाना है। और प्रैक्टिस के साथ आपको देखना है कि वो दूरी कितनी कम हो रही है डे बाय डे। तो रोज़ ये घर पे आप चाहे दुपट्टे से करो चाहे अपनी बेल्ट से करो, 20 आपको बिना किसी के कहे करने ही है। 20 के 50 भी कर सकते हो अगर आप कर पाते हो आराम से। तो जब मैंने ये शुरू की थी तो मैं क्या करती थी, जो किचन में कोई भी कपड़ा पड़ा होता था तो उससे भी कर लेती थी, जैसे वो रोटी बनाने के कपड़े होते हैं ना, उससे भी कर लेती थी। तो बहुत आराम से हो जाता है, आप बनाते बनाते कर लो, 10 तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे वहीं। चलें, टेक योर पोजीशन, वज्रासन, सुखासन, नीलिंग पोजीशन या स्टैंडिंग, जैसे भी आप कर सकते हो करें। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो सुखासन में बैठें, अगर आपको खड़े होके भी करना है तो खड़े होके भी कर सकते हैं। तो अभी चलें मेरे साथ, 1 2 3 4 5, दम लग रहा है, 6 7, बाहर जाके 2-3 को उठा के मत पटक देना आज, 8 9, अब सबसे चैलेंजिंग है होल्ड करना, 10, अभी हम सभी 90 डिग्री पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 90 डिग्री मतलब शोल्डर की सिधाई में बैक साइड। इनहेल, गो बैक एंड स्ट्रेच। होल्ड करेंगे, ब्रीथ को होल्ड नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली वापस एंड रिलैक्स, वेविंग करें। 1 2 3, डांस करें। 4 5 5 4 3 2 एंड 1। ये तो कर सकते हो, ये तो घर पे कभी भी करते रहा करो, ऐसे ऐसे करके आराम से, बिना किसी के डर के डांस कर लिया करो। जैसे ही कहीं पे ढोल बजता वो सुनाई दे, ये कर लिया करो। सब सबको लगेगा कि आप डांस कर रहे हो, पर ये तो आप अपने शोल्डर की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हो रहा था, होल्ड हो रहा था आराम से। तो सभी का टारगेट है होना चाहिए कि ये बेल्ट का गैप कम हो। शुरू में आपको दर्द होगा, वो दर्द अच्छा दर्द है, उसको झेलो, दर्द के आगे जीत है, ठीक है? डर के आगे नहीं, दर्द के आगे। तो सभी ये प्रैक्टिसेस करें, आपको बहुत फायदा होगा। लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में अपान वायु इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन आने लगता है। तो उसी के लिए एक मुद्रा है, अपनी मिडल और रिंग फिंगर की टिप को आपको अपने थंब से ऐसे लगाना है। ये 2 फिंगर अलग रहेगी, ऐसे बनी बनी वाला फेस, खरगोश का फेस बनाओ सभी।
इस तरह से बन रहा है सभी का। तो खरगोश से याद रखना ये आपकी अपान वायु मुद्रा है, ठीक है। वॉक करते करते, कभी भी टीवी देखते देखते ये लगा लिया। अगर आपको जॉइंट्स का पेन बहुत रहता है, एसिडिटी बनी रहती है, डकार आती है, मतलब वो वायु आपकी निकल नहीं रही है बॉडी से और जॉइंट्स में इकट्ठी हो रही है, वॉक करते करते सबसे बेस्ट है, किसी को पता भी नहीं आप मुद्रा लगा के घूम रहे हो और काम भी हो लेगा आपका। यस, ऐसे ये दोनों स्ट्रेट रहेंगी और ये फिंगर, तीनों उंगलियां ऐसे जुड़ी रहेंगी। तो ये मुद्रा लगाओ, हाँ यस। वॉक करो और ये लगाओ, टीवी देख रहे हो ये मुद्रा लगाओ, ऐसे रखो, घुटनों पर रखो, चलते चलते लगा लो, स्ट्रेट रहनी चाहिए। फोटो खिंचवाते हैं ना, ऐसे करते हैं ना सब, आप ये करना। हाँ यस, आप नया ट्रेंड निकालो ना, ऐसे करना, आपको देख के और लोग भी सीख जाएंगे। मैंने सुना है दीपा भाभी बहुत अच्छी फोटोज खींचती हैं। ठीक है, तो ये मुद्रा 20 मिनट्स लगाने की कोशिश करें दिन में, एक साथ नहीं लगा सकते तो 10 मिनट सुबह या 5-5 मिनट जब भी आपको टाइम लगता है ये लगाएं, और इसका काफ़ी फायदा मिलता है। मुद्राएं आपके शरीर में काफ़ी हेल्प करती है। कल हमने एक और मुद्रा सीखी थी स्पाइन के लिए। तो ये मुद्रा किसी भी जगह पर आपको स्पाइन में दिक्कत है, चाहे आपके कमर में दर्द रहता है या आपको लगता है कि आपकी अपर बैक में दर्द रहता है, तो ये मुद्राएं लगाएं। अभी हमने 3 मुद्रा तो सीख ली हैं जो स्पेशल हैं, मतलब एक तो हमने ये वाली सीखी है आदि मुद्रा जो कि खराटों के लिए, अगर बहुत खराटे आते हैं। फिर अभी हमने ये सीखी है मेरुदंड मुद्रा, ये जो हम करते हैं ना आदि मुद्रा। ये सारी मुद्राएं सेम, 11 मिनट्स मॉर्निंग, 11 मिनट्स इवनिंग, और अगर एक साथ कर पाओ तो एक साथ 20 मिनट। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन करी तो हो गया, कम से कम 2 से 3 महीने लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइन स्ट्रेट, सभी यही मुद्रा लगा लें, इसको लगाएं और अपने घुटनों पर रखें, स्पाइन स्ट्रेट करें, बंद आंखों से अपनी पूरी प्रैक्टिस को विजुलाइज करें और अपने हर एफर्ट्स के लिए अपनी बॉडी को शुक्रिया करें। आपकी बॉडी जो सुबह से लेकर शाम तक आपका साथ देती है, ग्रैटिट्यूड दिखाएं, ग्रैटिट्यूड शो करें उसे मैट पर, चाहे वो आपको सपोर्ट करे या ना करे। हर हाल में अपनी बॉडी को सेम तरीके का प्यार दें और हर वक्त अपने शरीर का शुक्राना करें, अपने ईश्वर का शुक्राना करें इतने स्वस्थ शरीर के लिए। उस स्वस्थ शरीर को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है और हर रोज़ अपने आप को चैलेंज करें कि हमें मैट पर ज़रूर आना है, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, बट इस प्यारे शरीर की देखभाल की जिम्मेदारी हम रोज़ उठाएंगे ताकि हम कभी भी किसी पर डिपेंडेंट ना बने। 3 टाइम्स महाप्राण ध्वनि करेंगे। खेचरी मुद्रा लगाएं, अपनी टंग की टिप को अपने तालू से लगाएं। इनहेल, 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 महाप्राण ध्वनि की पॉजिटिविटी एंड एनर्जीज को महसूस करें अपने पूरे शरीर, अपने माइंड और अपनी आत्मा पर भी। बॉडी एनर्जाइज्ड भी है और काम भी। मन ही मन फिर से अपने शरीर को नमन करें, हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं। समाप्ति प्रार्थना मेरे साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति शरीर, मन और आत्मा के लिए, सभी के सुख, भले अच्छे स्वास्थ्य की कामना। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों को लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। एक बार फिर एनर्जेटिक फार्मिंग, इस बार अपने शरीर के हर हिस्से पर इस पॉजिटिव एनर्जी को लगाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से अपनी मुस्कान के साथ वापस। सभी को नमस्ते।